अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीद भी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किरदार के ऊपर तनकीद हुई और ख़ास तौर पर जो हालिया चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, इस शिकस्त बदतरीन शिकस्त के ऊपर बहुत से अहम सवालात उठ रहे हैं। ये सवालात पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी से मुताल्लिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट है, जो उनके डिसीजंस रहे, सबसे मुताल्लिक जो इस पर उठ रहे हैं। और बदतरीन तरीके से जो हार हुई, जिसकी आज अगर कहा जाए तो पाकिस्तान का सफ़र अपने इख्तिताम पर पहुंचा, तो आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कंट्री होते हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी से बिलाखिर बाहर हो गया और इसमें ना कोई कारकर्दगी रही। आज जो एक पॉइंट मिला, वो पॉइंट भी बारिश की वजह से मिला, वरना अगर बारिश ना होती तो शायद हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो सो कॉल्ड कमर्शियल्स में आके करोड़ रुपए कमाते हैं, जो कि लाखों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी से अवेल करते हैं, वो शायद हमें ये एक पॉइंट दिलवाने के अहल भी नहीं थे। और यकीनी तौर पर यही सूरत हाल थी और आज बारिश की वजह से शायद ये एक पॉइंट हमें मुयस्सर आ गया। लेकिन बहुत से अहम सवालात उठ रहे हैं। ये सवालात अब पर्टिनेंट अफराद उठा रहे हैं। अवाम तो गुस्से में, गम में है ही, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी अब अहम तरीन सवालात इस मामले पर उठने लगे हैं। राना सनाउल्लाह साहब रिसेंटली, उनकी मीडिया स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं। रिसेंट उन्होंने मंसूर अली खान साहब के शो में एक स्टेटमेंट दिए, डिसीजन के हवाले से उन्होंने कुछ अहम बातें की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो कहां होनी चाहिए थी। जरा आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स से दिस। और हमने कोई 12-14 अरब रुपए जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद के लिए जो है वो खर्च की। अच्छा। और यहाँ पे बड़े बड़े संगे वीर जो है वो कायम हुए कि जी इतने दिनों में ये हो गया, इतने दिनों में वो हो गया, और अब उसके बाद हम बाहर हैं। हाँ। दुनिया जो है वो क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई हैं। हाँ जी। यानी जितनी तवज्जो जो है वो दूसरे कामों पे दी गई है और जितना खर्च वहाँ पे किया गया है, इस टीम की तरफ भी तवज्जो देते। आखिर क्रिकेट तो टीम में खेलनी है ना, स्टेडियम में तो नहीं खेलनी। ठीक। इस स्टेटमेंट के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, बड़े अहम सवाल उठे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली स्टेडियम की एक्सपेंशन पर अरबों रुपए खर्च किए। ये पैसे तकरीबन 12 से 14 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाएं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये अच्छी खासी रकम खर्च की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में बताया गया कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जो फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उनकी तरफ से मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये एतराज़ उठाया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्सपेंसेस कहीं ज़्यादा हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कवर नहीं हो रहे और स्टेडियम की तज़ीन और आइश पर तकरीबन 13 नहीं बल्कि 18 अरब रुपए खर्च होंगे, यानी 5 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। और इनको कवर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद कैश फ्लोस की जरूरत पड़ेगी। इन कैश फ्लोस को अरेंज करने के लिए हमें ओवरड्राफ्ट भी करना पड़ेगा, यानी हमें बैंक से कर्जे हासिल करने पड़ेंगे। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम की तज़ीन और आइश पे जो राना सनाउल्लाह साहब ने सवाल उठाया, अगर ये पैसे नहीं खर्च किए होते और ये पैसे अगर क्रिकेट की बेहतरी पे खर्च किए होते तो मामला शायद कितने मुख्तलिफ होते। आप अंदाजा लगाएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां पर बदतरीन सूरत हाल की वजह से अवाम मुतासर होते हैं, जो क्रिकेटर्स टैलेंटेड हैं उनको वक्त पे सैलरीज नहीं मिलती, उनके ग्राउंड्स, उनकी सहूलियात का फुकदान उनको नजर आता है। लेकिन इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग से आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल असल में माली तौर पर क्या है। इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो सीएफओ कहते हैं कि सीएफओ brought to the attention of the board of governors that as per the revised estimate provided by the PCB director infrastructure, the estimated budgetary requirement for the 3 stadium upgradation project has increased by 5 billion, that is rupees 13 billion versus 18 billion, यानी 13 अरब से बढ़कर ये 18 अरब रुपए तक चली गई है। In order to fund this additional requirement, the management has taken proactive measures by reducing overall operational expenses, budget for the fiscal year 2024-2025 by 3 billion. Additionally, most of the other capital expenditures for their fiscal year have either been cancelled or postponed. All future budgeted operational and capital expenditures are being closely monitored to ensure judicious spending. यानी इतने अखराजात स्टेडियम की तज़ीन और आइश पर हो गए कि इनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि अपने ऑपरेशंस को कवर कर सकें। और इस हवाले से फिर ये फैसला हुआ कि द CFO further added that considering the anticipated overall future cash flow requirements, there is a strong possibility that the PCB will require a periodic external cash flow, यानी हमें बाहर से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। यानी माली मामला इतने ख़राब हुए इन स्टेडियम्स की तज़ीन और आइश की वजह से कि बाहर से यानी कर्जा हासिल करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनानिमसली इंडोर्स्ड द इंक्रीज इन स्टेडियम अपग्रेड बजट बाय 5 बिलियन। मोरओवर द BOG इंडोर्स्ड द CFO's proposal to secure external cash flow overdraft facilities up to rupees 6 billion to meet possible periodic funding shortfall। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन और अंदोनाक सूरत
हाल रही, जिसे कहा जाए कि आयरनिक सूरत हाल रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए इन्हें बाहर से कर्जे हासिल करने पड़े, और ये पैसा अगर टीम की कारकर्दगी पे खर्च होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन इस पैसे से स्टेडियम की तज़यीन व आराइश की गई। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ल्यूक्रेटिव जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी मराद कितनी है और उस पर क्या सवालात हुकूमत अब उठा रही है और मजीद होना क्या चाहिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उसके किरदार पर और ख़ास तौर पर उसके माली मामलात पर उठने लगे हैं। माली मामलात पर, बिलखुसूस के स्टेडियम्स की तज़यीन और आराइश पर अगर 16 से 18 अरब रुपए खर्च होते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ओवरड्राफ्ट यानी कर्जा भी हासिल करना पड़ता है, तो फिर ये रकम अगर क्रिकेट की बेहतरी पर खर्च होती तो शायद मामलात बेहतर होते हैं। और इसी तरह दूसरा अहम सवाल जो कि मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के राना सनोरा साहब ने उठाया, वो अहम तरीन सवाल चेयरमैन पीसीबी के पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में था। चेयरमैन पीसीबी या पीसीबी के दीगर ओहदेदार, उन्होंने ये कहा कि चाहे वो मोहसिन नकवी हो, ये पहले और आखिरी नहीं, इससे पहले जो 10 साल में रहे हैं और जिस तरह से ये निज़ाम चलता रहा है उस पर बड़े अहम तरीन सवालात उठते हैं। राना सनोरा साहब ने कहा जी कि ये तमाम जो रकम इनको मिलती है, उन्होंने यहां तक कहा कि प्राइम मिनिस्टर और सदर तक इतनी मराद हासिल नहीं कर रहे, इतना ल्यूक्रेटिव आपने इस पोस्ट को बना दिया। जरा सुनते हैं कि जो एतराज उन्होंने उठाया एक प्रोग्राम में, वो क्या था, उस पर फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ बताते हैं कि कितनी सैलरीज एंड पर्क्स जा रहे हैं। लेट्स हियर दिस बस क्या कहा। सिस्टम है, एक तरीकाकार है वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वहाँ पे जो है वो बेपनाह जो है वो पैसा है और लोग वहाँ पे अमीर होने के लिए वहाँ पे आते हैं, अपनी ड्यूटीज जो है वो डेपुटेशन के ऊपर वहाँ पे लगवाते हैं कि हम भी जाके जो है वो कोई साल 2 साल पैसे कमा लें। अच्छा, तो मामला ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई इख्तियार किसी और बोर्ड के पास होना चाहिए। क्रिकेट से मुतल्लिका प्रोफेशनल मामला जो है वो इंटायरली प्रोफेशनल लोगों के हवाले जो है वो होना चाहिए। अब ये है कि वहाँ पे क्योंकि आपके इल्म में है कि जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चेयरमैन बोर्ड के या बाकी ऑफिसर्स के हैं, वो तो आप सोचें तो आप हैरान रह जाएं। आपकी सोच हो सकती है कि वो क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं उस लेवल को पहुंचना तो बहुत दूर की तरह टच नहीं करते। इसमें 2 बातें हैं। एक बात उन्होंने कहा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहां तक के पर्सन प्रिविलेजेस हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पर्सन प्रिविलेज भी इतने नहीं है जो पीसीबी के चेयरमैन या पीसीबी के अहदेदारों के हैं। और दूसरी अहम बात वो कहते हैं कि इस हवाले से जो अखराजात हो रहे हैं उस पर बड़े अहम संगीन नौयत के सवालात हैं, क्योंकि कारकर्दगी क्या है और क्या नहीं, दूसरे इदारों के अफराद, दूसरे महकमों के लोग वो चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो जाए क्योंकि पैसे कमाने का जरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। तो ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं जो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आ रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि इस पर एक्शन हो या कम से कम अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट हो इन अकाउंट्स का। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर हम जाते हैं तो वहां पर साल 2022-21 तक के जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की मौजूद हैं। अगर चेयरमैन के ऑफिस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखते हैं तो वहाँ पर आप हेड सिर्फ देखें, सिर्फ आपको हेड्स बताते हैं कि किन किन एक्सपेंसेस की मद में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उसको अलाउंसेस मिलते हैं। समय पहले ये रमीज़ राजा साहब के जो आखिरी 3 या 4 माह थे उधर तक का इस पर दौर का जिक्र है, तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ। उसमें एहसान मानी का जिक्र है, नजम सेठी साहब के दौर का जिक्र है जो बीच में अदवार आए, नजम सेठी साहब के 2 अदवार है उनका जिक्र है, फिर रमीज़ राजा साहब के भी कुछ माह का जिक्र में मौजूद है और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अकोमोडेशन अलाउंस है, उसमें एक्सपेंसेस हैं, होटल्स के अलग हैं और उसके अलावा जो उनकी रेंटेड अकोमोडेशन है उसका अलग अलाउंस है और कुछ चेयरमैन ने इसको अवेल भी किया है। इसके अलावा गाड़ी के अलाउंस की तरफ आए तो व्हीकल अलाउंस है, यानी जो गाड़ी उनको मिलेगी 3500 सीसी की तकरीबन, उसका एक अलाउंस है। उसके अलावा जो उनकी अपनी गाड़ी अगर उनके नाम पर है तो उसकी फ्यूल कॉस्ट भी पीसीबी बेयर करेगा और इसके अलावा उनकी जो एस्कॉर्ट सिक्योरिटी व्हीकल होगी उसकी फ्यूल कॉस्ट अलग होगी, ड्राइवर की अलग कॉस्ट होगी, यानी गाड़ी के अंदर ही तकरीबन 4 से 5 अखराजात होंगे। एक गार्ड्स की गाड़ी के अखराजात, एक उनकी अपनी जो घर की गाड़ी उसके अखराजात और फिर एक गाड़ी जो वो पीसीबी से मिलेगी उसके अखराजात और फिर ड्राइवर के अखराजात। इसी तरह यूटिलिटी एंड मोबाइल फ़ोन बिल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सर्वेंट्स हैं, यानी 13-15 लाख रुपए के बिल हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स के और सर्वेंट्स के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अवेल करते हैं। इसके अलावा ये 2022 तक की आपको डिटेल्स बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड रिपेयर ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर को रिपेयर करने की कॉस्ट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस लाइक डेली अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, स्पाउस ट्रैवलिंग, यानी अगर अहलिया ट्रैवल कर रही हैं तो उनके एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल हैं। ये पीसीबी की मराहत हैं चेयरमैन पीसीबी के जो 2022 तक ऑफिशियली वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। इसमें आप बताते चलें, इससे मोहसिन नकवी साहब नहीं, इससे पहले जो हैं ज़्यादातर उन्हीं की डिटेल्स हैं। मोहसिन नकवी साहब का इसमें जिक्र नहीं है, जो साबका हैं उन सब की डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में स्पाउस ट्रैवलिंग, उनके डेली अलाउंस, अकोमोडेशन, मीटिंग अलाउंस फॉर अटेंडिंग बीओजी मीटिंग्स, उसके अलावा बिजनेस एंटरटेनमेंट, पीएसएल अलाउंस भी है,
PSL अलाउंस भी है, बिजनेस एंटरटेनमेंट अलाउंस भी है, अदर एक्सपेंसेस अलग हैं। तो ये तकरीबन जो खर्चा बनता है वो एक जो एहसान मानी साहब का दौर है 2018 से सितंबर 2018 से दिसंबर 2021 का, ये सिर्फ तकरीबन 37 मिलियन रुपए बनते हैं जो ये एक्सपेंसेस की मद में ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, घर के एकोमोडेशन, ये एनुअल जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब जब ये सवाल उठा रहे हैं कि सब में मरात याफ्ता अगर ओहदा पाकिस्तान में कोई बन गया है तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा, वो उनके अल्फाज हैं, तो वो चेयरमैन पीसीबी का बन चुका है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके अलग मामलात हैं, उनके डेली अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, मीटिंग अलाउंस, एयर ट्रैवलिंग, सरफेस ट्रैवलिंग, वो भी तकरीबन 88 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन तक के एक्सपेंसेस अगर साल 2021-22, 18-19, 19-20, 17-18, 16-15, ये डिटेल्स भी आप एनुअली जाके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एस्टॉनिशिंग एक्सपेंसेस है। अगर आपको ये बताए थे कि मेंटोर हायर हुए थे रिसेंटली, और ये ESPN की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, आर्टिकल है, द मेंटोर रोल्स हैव कम अंडर स्क्रूटनी नॉट लीस्ट फॉर द सैलरीज इन्वॉल्व्ड, ईच ऑफ द 5 यानी 5 प्लेयर्स को मेंटोर बनाया गया है, इज बिलीव टू बी ऑन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट्स अर्निंग इन द रेंज ऑफ 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए माहाना पे मेंटोर रखे गए हैं, जो डॉलर्स में तकरीबन $18,000 पर महीना बनते हैं। और ये सैलरीज इतनी ज़्यादा हैं कि बाज़ जो आपके क्रिकेटर्स हैं A कैटेगरी, B कैटेगरी के, उनके बराबर या उनसे ज़्यादा की सैलरीज। और हैरानकुन तौर पर ये सैलरीज इतनी ज़्यादा हैं कि जो PCB की ब्रॉडकास्ट डील हुई थी वो तकरीबन $6.5 मिलियन की हुई थी, और ये $2.7 मिलियन के ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे। यानी तकरीबन जो ब्रॉडकास्ट इनकी आनी थी आमदनी, उसकी आधी रकम जो थी वो मेंटोर की जो इस वक्त रकम पे खर्च हो गई थी। और ये भी आप क्रेडिबल वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी जो तफसीलात हैं बड़ी हैरानकुन है, बड़े संगीन नौयत के सवालात हैं कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में हो क्या रहा है, कब से हो रहा है, आखिर कब तक होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त की वजह से अवाम अब मायूस हो चुकी है और वो कड़े सवालात उठा रही है, और तवक्को ये रखती है कि या तो पार्लियामेंट या काबीना जवाब दे हो पीसीबी किसी को, पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसी को जवाब दे हो। ऐसे नहीं उठा के 6 अरब का कर्जा आप ले लें ओवरड्राफ्ट करके। यू शुड टेल, ये सवाल होना चाहिए कि क्यों पैसा लिया, कहां खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ। तो ये सारे सवाल उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। खालिद साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। पहले तो आज इस पे कमेंट कीजिएगा सर, आज इख्तिताम पजीर हुआ पाकिस्तान का सफर इस चैंपियंस ट्रॉफी पे, आपके क्या कमेंट होंगे इस बदतरीन कारकर्दगी पे? कारकर्दगी वाकई बदतरीन है। एक दलाल अजीबो गरीब पेश किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो पहले भी इंडिया से हाथ जाता होता था। ठीक है, 92 के वर्ल्ड कप में हमारे थे और 99 में हमारे थे और इसके अलावा भी हारे हैं, लेकिन ओवरऑल जो कारकर्दगी थी वो बहुत बेहतर होती थी। यानी 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया, 99 में फाइनल में पहुंचे, तो इस वजह से वो शिकस्त जो है वो हजम हो जाती थी। लेकिन ये जो मामला है इसमें शिकस्त और फतह जो होती है वो खेल का हिस्सा होता है। अवाम जानते हैं, इसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं, हजम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो शिकस्त हुई है ना, इसमें मुकाबला कोई नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक बेजान सी एक टीम है जिसका कोई प्लान नहीं, जिसमें कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई बलबला नहीं, और बैठी हुई है तैयार हारने के लिए कि जिस तरह भी जो हमारे साथ होता है हो जाए। अच्छा खालिद साहब, ये जो बेजान सी कारकर्दगी थी वन साइडेड, इसके अलावा सर अब पीसीबी के अफेयर्स के ऊपर कमेंट आ रहे हैं। हमने देखा कि अभी वजीर आजम के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह साहब एक कमेंट कर रहे हैं बार बार। वो कहते हैं कि हमने 12 से 14 अरब रुपए खर्च किए स्टेडियम्स की तज़ीन और आइश पर। अगर ये तवज्जो, यानी हमारी टीम को क्रिकेट में खेलना था ग्राउंड पे, ना कि स्टेडियम में खेलना था, हम इतनी तवज्जो इतने माह तक अगर माइलस्टोन अचीव करना था तो अपनी टीम की बेहतरी पर या क्रिकेट की बेहतरी पर करते तो शायद नताइज बेहतर होते। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई में प्रायोरिटी गलत थी हमारी? 100% दुरुस्त कह रहे हैं राना साहब, और बड़े जिम्मेदार हैं और बड़े हमारे मंजे हुए संजीदा सियासतदान हैं। ये तो सारे लोग ही कह रहे थे कि भाई टीम पे तवज्जो दो, टीम का ख्याल करो, कैसे टीम होनी चाहिए। ये स्टेडियम वगैरह तो आपको पता है बड़े अरसे से बने हुए थे। आईसीसी का कुछ तकाजा भी नहीं था कि इस पे ये पैसा इतना लगाया जाए। ये तो हमने अपने शौक से लगाया और किस खुशी में इतना पैसा लगाया, ये भी एक सवालिया बात है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते थे इतने पैसे खर्च करना, और उससे हमें इजाफी क्या फायदा हासिल हुआ। ना उन स्टेडियम की कोई कैपेसिटी बढ़ी है, ना उन स्टेडियम की जो सहूलतें मुयसर हैं उनमें कोई खासा इजाफा हुआ है। बस ये है
कि महंगी महंगी कुर्सियां और महंगी चीजें वहां पे लग गई हैं और पैसा लग गया, इसका भी ऑडिट होना चाहिए और पता चलेगा कि किस हद तक दुरुस्त पैसा लगा है। तो मेरा ख्याल है इसका ऑडिट होना चाहिए। वैसे सर पीसीबी में प्रोसीजर कम से कम आईसीसी की तरफ से तकाजा नहीं था सर, लेकिन ये तो ये खालिद साहब ये बताएंगे कि आपने कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, सर इसका प्रोसीजर क्या होता है वैसे नॉर्मली इन एक्सपेंसेस का? तवज्जो होती है सर ये बेहतर बनाने में, उस तरफ कोई तवज्जो किसी किस्म की नहीं होती। नहीं, इसमें नॉर्मली सर प्रोसीजर क्या होता है खालिद साहब? इसका ऑडिट आपने कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, तो नॉर्मली इन अकाउंट्स का एक्सटर्नल ऑडिट होता है। पीसीबी के आप खुद भी चेयरमैन रहे, यानी कोई एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करता है इन अकाउंट्स का? एक तो होता है इंटरनल अपना ऑडिटर जो जिस फर्म को मुंतखब करते हैं या मुकर्रर करते हैं, एक दूसरा होता है गवर्नमेंट का ऑडिट जो कि एडवोकेट वो जो है ऑडिटर जनरल के दफ्तर से किया जाता है। वो ज्यादा एक होता है मुतबिर ऑडिट और जिम्मेदाराना होता है, तो ये ऑडिट होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो शिकस्त है उसका भी ऑडिट होना चाहिए कि क्या हमने टीम ठीक सेलेक्ट की थी, क्या इसकी मैनेजमेंट ठीक थी, क्या इस ठीक तरह इन्होंने मुकाबला किया। और ना सिर्फ इसका होना चाहिए बल्कि आप देखें कि पिछले 1 साल से हम शिकस्तों पे शिकस्तें खाए जा रहे हैं। एक आध टूर्नामेंट या एक आध मुकाबला छोड़ दें, बाकी तो कोई अच्छा हाल नहीं है। आपको मैं याद दिलाता चलूं जो अमेरिका में T20 हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें हमारी क्या हैसियत थी, उसके बाद भी आप देखें तो अब ये पूरे साल सभा की जो भी कारकर्दगी है टीम की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसका जायजा लिया जाना चाहिए। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हमारी जो पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उसमें उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया कि 13 अरब नहीं बल्कि 18 अरब रुपए खर्च होंगे स्टेडियम की तज़ीन और आइश पे, और उसकी वजह से लाइकली जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उस पर फर्क पड़ेगा और एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। उसको फिर सीएफओ ने प्रेजेंट किया बोर्ड में, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर के मिनट्स हैं। द बीओजी यूनानिमसली इंडोर्स द इंक्रीज इन स्टेडियम अपग्रेड बजट बाय 5 बिलियन। मोर ओवर द बीओजी इंडोर्स द सीएफओ's proposal to secure external cash flow overdraft facilities up to 6 billion rupees to meet possible periodic funding shortfall if any। यानी ये जो हमने स्टेडियम बनाया है इसकी वजह से जो शॉर्टफॉल होगा तो पीसीबी को कर्जा हासिल करना पड़ेगा बाहर किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट, उस कर्जे से अपने माली मामलात ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। तो यानी ये जो नुकसान है इसका खमियाजा हम आगे तक भुगतेंगे अभी। मतलब आप इसी से अंदाजा कर लें कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर या एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो भी इसको आप कहते हैं उसकी हैसियत क्या है। वो लगता है वो आपने देखा होगा कि जैसे अंगूठा छाप लोग होते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रबर स्टैम्प किस्म का बोर्ड, ये वो बोर्ड है। और वो तमाम के तमाम लोग होंगे, या तो हुकूमती नुमाइंदे होंगे, सरकारी नुमाइंदे होंगे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने खुद उनको मुकर्रर करवाया होगा, या कोई दूर दराज के इलाकों से कुछ क्रिकेट के नुमाइंदे होंगे जिन बेचारों की हैसियत नहीं होगी कि एतराज कर सके। तो इसका तो कोई मेरा ख्याल है इसकी अहमियत कोई नहीं, इसको कोई भी वजन नहीं दिया जा सकता। इस किस्म की जो कार्रवाई उन्होंने तौफीक की है उनको नहीं करनी चाहिए थी। यानी बड़ी अजीब बात है कि एक अदारा जो कि कई सालों से बहुत ही खुशहाल समझा जाता था और पैसे बचा के रखते थे, उसका अच्छा इस्तेमाल करते थे, पाई का ये कोई लूट का माल तो नहीं है, माल तो नहीं है क्या जो मर्जी इसको कर दे। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था कि अब आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। ये तो बहुत ही संजीदा किस्म की सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि जो पैटर्न हैं, जो सरपरस्त है क्रिकेट के वज़ीर आज़म, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा सर, ये आपकी याददाश्त में ऐसा आता है हादसा कि हमने स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए पैसा खर्च कर दिया, सारा जो पूरे साल के ऑपरेशन एक्सपेंसेस थे वो भी खर्च कर दिया, अब आगे पूरा साल चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और हम कर्जा लेंगे बैंक से और अप्रूव किया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, उस कर्जे से फिर अपने ऑपरेशन एक्सपेंसेस चलाएंगे। तो ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है इस साल जो अभी हुआ है? ये पहले ऐसा हुआ है आपके जहन में, आपकी तारीख में कोई पीसीबी के ऐसा हुआ? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। हमेशा हम पैसा जितना आमदनी होती थी उसको सोच समझ के खर्च करते थे, पैसा बचाते थे और पैसा कमाने के, ज्यादा पैसा लेने के, हासिल करने के, स्पॉन्सरशिप के, क्रिकेट में जो मैच होते थे उसमें से रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सोचते थे। मेहनत होती थी, ये कोई लूट का माल नहीं था कि जो मर्जी जैसे कर दे। और मैं नहीं समझता कि ये चीज बिल्कुल जायज है, मुनासिब है। चाहे कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक दफा छोड़ के 10 दफा भी इसकी मंजूरी दे दे, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये एक मुजरमाना हरकत इसको मैं समझता हूँ जो कि हुई है
और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताते जाएं क्योंकि राणा सनौला साहब ने ये कहा है कि चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है वो इतना ल्यूक्रेटिव हो गया है कि तमाम लोग सिफारिशें लगाते हैं, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो ओहदे के साथ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट अब चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि वो इस इदारे में लग जाए, पीसीबी में किसी भी ओहदे पे लग जाए। तो क्या वाकई में, क्योंकि आप भी चेयरमैन रहे पीसीबी, क्या उस जमाने में भी ऐसा ल्यूक्रेटिव था या अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? हर चीज कोई इस तरह की नहीं लुक्रेटिव था जिस सेंस में राणा साहब कह रहे हैं। बड़ा मेहनत तलब काम होता था, पाई का हिसाब करना पड़ता था, पाई का हिसाब दिया जाता था, हर चीज ऑडिट होती थी। और उस जमाने का बोर्ड जो था वो जानदार बोर्ड था, वो मौसर बोर्ड था, वो कोई अंगूठा छाप किस्म का बोर्ड नहीं था। वो हर चीज पे एतराज करते थे। टीम की सिलेक्शन के बारे में उनकी राय होती थी, बोर्ड के अखराजात के बारे में उनकी राय होती थी, बाहर आने जाने के मामलात पे उनकी राय होती थी। ये पता नहीं किस किस्म का बोर्ड है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसमें कौन कौन से लोग हैं। मेरा ख्याल है सरकारी नुमाइंदे जो हैं वो नॉमिनेटेड के नामजद नुमाइंदे काफी हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल सूरत हाल बदल चुकी है। ये सूरत हाल ये क्रिकेट के लिए बिल्कुल एक कातिल का इसका रवैया है। सर, ये जैसे इनके जो खालिद साहब एक्सपेंसेस हैं, इसमें जो इनकी बैलेंस शीट पड़ी हुई है इस पे वेबसाइट पे भी पीसीबी की ऑफिशियली, उसमें चेयरमैन के बेनिफिट में एकोमोडेशन अलाउंस है, एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन, व्हीकल अलाउंस, फ्यूल कॉस्ट ऑफ ओन्ड व्हीकल यानी जो अपनी गाड़ी है उसका भी फ्यूल, फिर फ्यूल एंड मेंटेनेंस ऑफ एस्कॉर्ट सिक्योरिटी व्हीकल, ड्राइवर कॉस्ट, फिर यूटिलिटी एंड मोबाइल फोन बिल, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सर्वेंट्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड रिपेयर ऑफ जनरेटर, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेली अलाउंस एंड एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, स्पाउस ट्रैवलिंग यानी स्पाउस ट्रैवलिंग भी शामिल है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, स्पाउस ट्रैवलिंग, मीटिंग अलाउंस फॉर अटेंडिंग बीओजी मीटिंग्स, बिजनेस एंटरटेनमेंट, पीएसएल अलाउंस, अदर एक्सपेंसेस। ये आखिरी जो पड़ा हुआ है इनका 2022 का शीट पड़ी हुई है इनकी पीसीबी की वेबसाइट पे। तो सर, ये सारे हेड्स होते थे पहले भी या अभी आ गए ये सारे हेड्स जब आप चेयरमैन पीसीबी? एक ढेला नहीं लिया करते थे चेयरमैन उस जमाने में। अच्छा। उस जमाने के चेयरमैन पैसा और रेवेन्यू तो लाते थे क्रिकेट बोर्ड के लिए, स्पॉन्सरशिप से, मार्केटिंग करवा के। एक ढेला, मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ, मेरे जाने के बाद क्या कुछ हो गया। एक आने का फायदा नहीं होता था, स्वाइल के मीटिंग के लिए जाना होता था, या तो आईसीसी की तरफ से अखराजात उठाए जाते थे, और जिसमें आईसीसी नहीं देती थी वहां पे होता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके टिकट वगैरह का और डेली अलाउंस देता था, और वो बिल्कुल एक मामूली सी रकम होती थी। जितनी आपने तवील फहरिस्त गिनवाई है, ये तो 1-2 अरब का खर्चा यही हो जाता होगा अगर आप उसकी देखें, जमा करें, पता नहीं कितने पैसे बनते हैं। ये बिल्कुल इसका मतलब है, राणा सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं कि ये कितना पुरकशिश इन्होंने बना दिया है वक्त के साथ साथ। मेरे इल्म में भी नहीं था जो जितनी आपने मुद्दे बयान की हैं। ये बिल्कुल पुरकशिश इतना बना दिया गया है कि लोगों को क्या जरूरत है वजीर आजम बनने की, और क्या जरूरत है सदर पाकिस्तान बनने की, क्योंकि उसमें तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ये तो बड़ा ऐश व इशरत वाला होता है, बस ले लो, साल 2 साल मौज करो, जो कुछ कर सकते हो उसके बाद खुदा हाफिज। टीम का जो बनता है, कौम का जो बनता है, कौम के जज्बात के साथ आप खेल के फायदा उठा के निकल जाओ, तो फिर ऐसा ही होगा। और खालिद साहब ये बताते जाएं क्योंकि राणा सनौल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि, और वैसे भी मजमूई तौर पे कौम भी कह रही है कि इसको अकाउंटेबल होना चाहिए। जिस तरह आप भी ऑडिट की बात कह रहे हैं, तो वजीर आजम तो है पैटर्न इन चीफ, लेकिन क्या पार्लियामेंट या काबीना या किसी काबीना की कमेटी के मातहत करके इनसे सवाल जवाब पूछना चाहिए? पीसीबी के अपने अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, इस मैच में हारे जीते वो अलग ऑडिट है, लेकिन ये एक सवाल और जवाब का सिलसिला नहीं होना चाहिए, ये कोई पार्लियामेंट के मातहत होना चाहिए, कोई एक कमेटी होनी चाहिए। कैसे आप समझते हैं इसको अकाउंटेबल ठहराया जाए? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो भी नामजद ओहदा होता है यानी हुकूमती सतह पे जिसकी तकर्री होती है, वो जवाबदेह है। जो अथॉरिटी उसको मुकर्रर करती है, और वो अथॉरिटी अगर खुद पार्लियामेंट को और कैबिनेट को जवाबदेह है तो फिर वो अहदेदार भी जवाबदेह है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, वो अपनी कैबिनेट को जवाबदेह नहीं है। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी अब जवाबदेह है, क्योंकि वो नामजद एक अहदेदार है। बिल्कुल है, ये तो यानी कानूनी सूरत में बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि असलियत असल में क्या है, कौन कितना ताकतवर है।
सही। और ये क्योंकि अब तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि इतने मैच हार गए, सब कुछ हो गया, कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको लास्टली के कुछ बेहतर होंगे मामलात, या जिस पैटर्न पे हम चल चुके हैं इससे बड़ा मुश्किल है पलटना, क्या करना पड़ेगा हमें? मुझे तो कोई शख्सियत ऐसी नजर नहीं आती सीन पर जिसमें अहलियत हो बेहतरी लाने की। नहीं नजर आता आपको? आपको ये भी नहीं लगता कि हम यानी कोई एक इकदाम भी बेहतर होता हुआ नजर आए जिससे आगे जाकर कोई बेहतरी हो? कोई नजर नहीं आ रही आपको फिलहाल? नहीं, इक़दाम तो बेशुमार हैं, किए जा सकते हैं, करने चाहिए, लेकिन वो करने के लिए मैंने अर्ज किया ना, उसके लिए समझ बूझ होनी चाहिए, उसके लिए क्रिकेट से वाकियत होनी चाहिए, उसके लिए इतनी आप में होनी चाहिए विजन और ताकत कि आप वो इक़दाम करे। मैंने अर्ज किया था कि मुझे ऐसा करता हुआ कोई नजर नहीं आता सीन पर। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौका दिया। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद समराइज करने आएंगे आज के प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी, चुपते हुए सवालात, संगीन नौयत के सवालात, कारकर्दगी पर भी, उनके एनुअल अकाउंट्स पर भी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स पर, और साथ साथ ये कि हमने स्टेडियम की तज़यीन और आराइश पर कितने पैसे खर्च किए। इन तमाम के सवालात और माजी के जो चेयरमैन पीसीबी थे उनसे जवाब जानने की कोशिश करी। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।